हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास में नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं हमारे प्रधानमंत्री की, उनको कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं दोस्तों। जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? आपको पता होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को अभी हाल ही में 4 से 5 देशों के सर्वोच्च सम्मान दिए गए थे। तो इनमें से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो सम्मान है, ये किस देश का है दोस्तों? तो ये फ्रांस की सरकार ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए संसद भवन जो है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगर बात की जाए इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो HCP ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। और निर्माण करने के लिए किसको जो था कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया था। इसके आकार की अगर हम बात करें तो इसका आकार जो है वो त्रिकोणीय है, जबकि मुख्य वास्तुकार कौन है नए संसद भवन के? तो वो विमल पटेल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है? 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो अब की बार नरेंद्र मोदी ने की है दोस्तों। भारत के नरेंद्र मोदी ने की है। अतिथि देश की अगर बात की जाए तो इसमें अतिथि देश जो है वो तुर्कमेनिस्तान को घोषित किया गया था, जबकि सम्मेलन में ईरान को, बेलारूस को और मंगोलिया को पर्यवेक्षक जो देश हैं इनके रूप में आमंत्रित किया गया था। और सम्मेलन की थीम की बात करें दोस्तों तो टुवार्ड ए सिक्योर SCO जो इसकी अब की बार थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में कांग्रेस की संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं दोस्तों? तो कांग्रेस की संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो नरेंद्र मोदी बने हैं। और ये बैठक जो है किस देश की है? तो ये अमेरिका की है दोस्तों। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही अमेरिका गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जून 2016 को जब वो अमेरिका गए थे, उस समय भी उन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता की है? तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 जो है, इसकी अब की बार होस्ट कौन कर रहा है? तो इसको जापान कर रहा है। और भारत की अध्यक्षता जो है इसमें अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है भारत की तरफ से। अगली इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, G7 शिखर सम्मेलन जो है ये आयोजित हिरोशिमा जापान में किया गया है। संस्करण की बात करें तो अब की बार ये 49वें नंबर का इसका संस्करण था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क में बनने वाले लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला जो है वो कहाँ पर रखी है? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रखी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर जो है इसकी वेधशाला की आधारशिला जो है वो हिंगोली महाराष्ट्र में रखी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित बस्तिल दिवस परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए हैं दोस्तों? तो बस्तिल जो है ये दिवस परेड ये फ्रांस का है दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर हम बात करें तो बस्तिल दिवस जो है ये फ्रांस के इतिहास में एक विशेष स्थान है। इसका एक विशेष स्थान है क्योंकि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बस्तिल जेल पर हुए हमले की याद में ये मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो कौन सी योजना शुरू किया है? अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ नील जो है ये मिस्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब की बार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को कहाँ से संबोधित किया है दोस्तों? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड से संबोधित किया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा, तो संगोल को स्थापित किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और जो पीडीएफ है इसकी वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है दोस्तों, तो वो शहडोल मध्य प्रदेश से इसका शुभारंभ किया है दोस्तों। भारत का लक्ष्य है दोस्तों 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि टीबी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है ये कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व किसने किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है इसके अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बिल्कुल ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहले एम्स का अनावरण कहाँ पर किया है, तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पहला एम्स जो है ये गुवाहाटी असम में इसका अनावरण किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तमिल क्लासिक किताब थिरुक्कल को टोक पिसिन भाषा में रिलीज किया है दोस्तों, तो किस कहाँ पर किया है दोस्तों, ये पापुआ न्यू गिनी में किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का स्मारक का सिक्का जारी किया था, तो वो 75 रुपये के स्मारक का सिक्का जारी किया था दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ पर किया है दोस्तों, तो ये श्री सिद्धुर्मा रेलवे स्टेशन कर्नाटक में इसका अनावरण किया है दोस्तों। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1507 मीटर ये लंबा हो जाएगा और 200 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है दोस्तों, तो वो मिस्टी योजना को शुरू किया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है, तो वो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। देखिएगा फिजी ने दिया है, इसके अलावा हम मिस्र की बात कर चुके हैं और फ्रांस की बात कर चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ पर किया है, तो भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना जो है इसका अनावरण कोच्चि केरल से किया गया है। और किन्होंने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का अनावरण किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ये तुमकुर कर्नाटक में किया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है इसका अनावरण किस राज्य में किया है, तो ये असम में किया है दोस्तों। और ये किन दो राज्यों को जोड़ेगी, तो इसकी बात की जाए तो ये असम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया दोस्तों, तो वो पापुआ न्यू गिनी ने सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स जो था श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ये नई दिल्ली में किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बार 2023 को जो यूएनओ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइसिन डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ये नई दिल्ली में किया है। और कौन से नंबर का संस्करण था, तो ये 8वें नंबर का संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2023 में जब अमेरिका दौरा किया था उस समय राष्ट्रपति जो अमेरिका के जो बाइडन है उनको उपहार में क्या दिया था। जब अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहां पर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को उपहार में क्या दिया था, तो विशेष एक चंदन का बॉक्स था, वो उनको दिया गया था दोस्तों। और ये जो चंदन का बॉक्स था ये जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार के द्वारा सावधानीपूर्वक हाथ से बनाया हुआ था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा बात करें कि उन्होंने वापस हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या दिया था, तो राष्ट्रपति जो बाइडन और वहाँ की जो प्रथम महिला
डॉक्टर थी जिल बिडेन ने पीएम को 20वीं सदी की शुरुआत की एक हस्त निर्मित प्राचीन अमेरिकी बुक गैलरी और विंटेज अमेरिकी कैमरा प्रिंट पेंट किया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? तो ये इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है और ये कौन से नंबर का था? तो ये 42वें नंबर का था, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का संबोधन कहाँ पर किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पर किया है? ये पुट्टुपर्थी आंध्र प्रदेश में किया है, बिल्कुल ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस गांव को भारत का 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? यानी कि कौन सा गांव है जहां पर 24 आवर्स जो है सौर ऊर्जा से जो संचालित होता है दोस्तों, तो वो मोढेरा गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर मिशन लाइफ अभियान शुरू किया, ये कहाँ से किया है दोस्तों? तो ये केवड़िया गुजरात से इसको शुरू किया गया है दोस्तों। लाइफ की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में युद्धग्रस्त स्थिति में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है दोस्तों? तो ये सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए की गई थी दोस्तों। और सूडान में फंसे हुए जो लोग थे इनको लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नौसेना की तरफ से INS सुमेधा ने इसमें भाग लिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नाम जो है चेंज किया है दोस्तों? तो वो परमवीर विजेता जो थे, परमवीर चक्र विजेता थे, उनके नाम पर किया है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टिब्बी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ से संबोधित किया है दोस्तों? तो वो नई दिल्ली से किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने 2025 तक टिब्बी को उन्मूलन करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है हमारे, इन्होंने इसको संबोधित किया है दोस्तों। आयोजन की अगर आपसे बात की जाए तो इसका आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जो है दोस्तों मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है? तो मानगढ़ धाम जो है किस राज्य में स्थित है? ये बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो आपको सीधा सा इतना ध्यान रखना है कि शिवमोगा हवाई अड्डा ये कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में, तथा इसका आकार भी पूछ सकते हैं, तो ये कमल के आकार का बनाया गया है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के सेकंड चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया है दोस्तों? तो ये बस्ती उत्तर प्रदेश में जो है इसका आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अल जामिया तुस सैफिया है अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो अल जामिया तुस सैफिया है अरबी अकादमी जो है इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ पर रखी है दोस्तों? तो ये नागपुर में रखी है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित शंघाई सहयोग संगठन मिलेट फूड फेस्टिवल 2023 की तारीफ की है दोस्तों? तो ये मुंबई में की गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब की बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया है दोस्तों? तो 17वें नंबर का था, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है इसका उद्घाटन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मुख्य अतिथि की अगर आपसे पूछ ली जाए तो मोहम्मद इरफान को अली जो है इनको मुख्य अतिथि घोषित किया गया था, ये ग्वाना के राष्ट्रपति हैं। जबकि विशेष अतिथि जो थे वो चंद्रिका प्रसाद संतोषी थे, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर किस टाइगर रिजर्व का दौरा किया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसके 50 साल अभी हाल ही में पूरे हुए हैं दोस्तों, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने किस टाइगर रिजर्व का दौरा किया था? तो ये किसका किया था? बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक का इसका, और मुदमलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु, इन दोनों का ही प्रधानमंत्री जी ने अब की बार दौरा किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास कहाँ पर किया है दोस्तों? तो ये वडोदरा गुजरात में इसका शिलान्यास किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन जो है और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ पर किया है दोस्तों? तो ये एकता नगर गुजरात में किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसके पास में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आपसे पूछ लिया जाए तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय अमेरिकी मूल की ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर के अबुडेंस ऑफ मिलेट्स नामक गीत लिखा है दोस्तों? तो ये फाल्गुनी शाह के साथ में मिलकर के लिखा है दोस्तों। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो ये मई में किया था। कहाँ पर किया था? ये हिरोशिमा जापान में किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में कहां पर आयोजित संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में हिस्सा लिया है? तो अप्रैल में जो दोस्तों संयुक्त कमांडरों की एक बैठक की गई थी, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी हिस्सा लिया था। तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो मई में भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, वो किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले बन गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो पथ देव का सी फ्रंट का लोकार्पण कहाँ पर किया है दोस्तों? तो ये दमन में किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट की सराहना की है दोस्तों? तो वो लक्षद्वीप में की गई है। भारत नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश के पहले भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किसने किया है? तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांडु बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़क और जहाज मरम्मत सुविधा की आधारशिला कहाँ पर रखी है दोस्तों? तो पांडु बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़क और जहाज मरम्मत सुविधा की आधारशिला जो है वो गुवाहाटी असम में रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो 2023 जो है दोस्तों इसका पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो केबल हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्तियों के नुकसान को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने किस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों? तो कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदित रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो वो हमारे नरेंद्र मोदी जी बनाए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया सम्मेलन 2023 को कहाँ से संबोधित किया है दोस्तों? तो वो नई दिल्ली से संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ से संबोधित किया है दोस्तों? तो कहाँ से किया है? ये रीवा मध्य प्रदेश से इसको संबोधित किया है दोस्तों। राष्ट्रीय पंचायती दिवस आपसे पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ पर किया है, तो ये बेंगलुरु में किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपकी बार इसका संस्करण आपसे पूछ लिया जाए तो 14वें नंबर का इसका संस्करण हो जाएगा। 5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन 2023 को किसने संबोधित किया है दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया है। और कौन से नंबर का था, ये 5वें नंबर का था। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की अध्यक्षता की है दोस्तों, तो ये नई दिल्ली हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्करण पूछा जाए तो इसका संस्करण 7वें नंबर का हो जाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास का अनावरण कहाँ से किया है दोस्तों, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान कहाँ से शुभारंभ किया है, तो ये सिरोही राजस्थान से इसका शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया है दोस्तों, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है दोस्तों। लोगो क्या रखा गया है दोस्तों, खिलता इसका कमल इसका लोगो रखा गया है। ऐप का क्या नाम था, G20 इंडिया ऐप का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा के योगदान की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया है दोस्तों, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ पर रखी है, तो ये भावनगर गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है दोस्तों। और इसकी क्षमता की बात की जाए तो 50 लाख टन इसकी क्षमता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों, इन्होंने किस राज्य में मुख्यमंत्री